नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा अकेडमी से महेंद्र शुक्ला और आज पुनः स्वागत है आपका इतिहास विषय में। और इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन लोग आज दूसरा विदेशी आक्रमण, यानी कि जैसा टॉपिक में लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, यूनानी आक्रमण यानी कि सिकंदर का आक्रमण पढ़ना है अपन लोगों को। यहाँ थोड़ा सा बता दें, ये दूसरा विदेशी आक्रमण था, पिछली क्लास में अपन देख चुके थे। और आपको बता दें ये पहला सफल यूरोपीय आक्रमण भी क्या है दोस्तों था ये। तो आज सिकंदर महान के बारे में अपन लोग उनका प्रारंभिक जीवन और उसका क्या अभियान और भारतीय अभियान, ये दोस्तों अपन क्या है करना है। और चलिए आ जाइए, टॉपिक बड़ा है और आज गागर में सागर जैसा काम अपन लोग करना है, तो देर न करते हुए मेन टॉपिक पे आ जाए। पहले दोस्तों अपन लोगों ने कुछ ये सन लिखे हैं जो बीसी में है, पूरे बीसी में है। इसमें से टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। सबसे ज़्यादा अगर परीक्षा में आता है तो दोस्तों एक तो ये आता है और ये आता है। इसके अलावा और भी अपन लोग क्या करना है देखना है। ये दोस्तों सिकंदर का क्या है, आपका जन्म है। ये 20 वर्ष की उम्र में उसका राज्याभिषेक है। यहाँ से दोस्तों उसने अपना विजय अभियान क्या किया था, स्टार्ट किया था। और ये आपका ये अदुबेला का युद्ध है, पर्शियन साम्राज्य पर कब्जा किया था। ये दोस्तों उसका भारत पर आक्रमण है, भारत से वापसी है और सिकंदर क्या है दोस्तों, ये मृत्यु है आपकी। ये तो थोड़ा सा आपको बता दें, सिकंदर दोस्तों विश्व का एकमात्र ऐसा आपका सम्राट, महान शासक है जो लगभग 3 महाद्वीप से संबंध रखता है। दोस्तों उसका जो जन्म हुआ था आप सब जानते हो, मैसिडोनिया यानी कि यूनान में हुआ था, यानी कि यूरोप में हुआ था। और उसकी जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई, यानी कि इराक में, यानी कि एशिया महाद्वीप में हुई। और दोस्तों उसको जो दफनाया गया, उसका जो कब्र है वो है दोस्तों अफ्रीका में, यानी कि कहाँ आपके ये मिस्र में। ठीक है, तो ये चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा उसके बारे में स्पेशल चीज़ है कि एक ही ऐसा व्यक्ति हुआ है जो तीनों महाद्वीप से कि एक महाद्वीप में पैदा हुआ, दूसरे महाद्वीप को जीत करके महान कहलाया और मृत्यु किसी महाद्वीप में हुई और बाद में कब्र उसकी क्या है किसी महाद्वीप में है आपका ये। चलिए तो आ जाए पढ़ लो। तो यहाँ आपको ये सिकंदर का प्रारंभिक जीवन है। तो माता पिता, राज्याभिषेक, गुरु, ये चूँकि परीक्षा में आते हैं, ये है। फिर आप लोगों ने उसका भारतीय अभियान, कैसे कैसे भारतीय राज्यों को दोस्तों उसने जीता था, तो विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले आ जाए अपन लोग इनके माता पिता। तो माता पिता में आपका सब जानते हो आप लोग, ये जो पिता थे मैसिडोनिया के दोस्तों शासक थे। और आपका क्या है ये माता इनकी आगस्टा थी। कौन थी? आगस्टा, या कहेंगे दोस्तों ये ओलंपियस से मिलता है। पिता दोस्तों थे इनके फिलिप द्वितीय कैथरीन के ये पिता थे। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ये सिकंदर को विश्व विजय की जो प्रेरणा जो मिली थी वो कहाँ से मिली थी? अपने पिता द्वारा मिली थी दोस्तों। प्रेरणा किसके द्वारा मिली थी? ये पिता द्वारा, यानी कि फिलिप द्वितीय के माध्यम से क्या है इन्हें प्रेरणा मिली थी। किसकी? विश्व विजय की दोस्तों क्या है ये प्रेरणा मिली थी। सिकंदर के बारे में जानते हो आप लोग बचपन से, किस्से कहानियों में, और भी आपका अब बड़े हो गए तो परीक्षाओं के हिसाब से क्या हो उसको करना है। तो ये टोटल परीक्षाओं के हिसाब से है दोस्तों, बाकी किस्से कहानियों के रूप में कुछ नहीं है। टोटल फैक्ट है जो भी है आपका। और मेन स्रोत आपका ये विदेशी स्रोत ही है। और ये आता है आपका सिकंदर का जो अभियान है, आपका सबसे अच्छा विवरण कौन करता है, वर्णन कौन करता है? तो दोस्तों ये एरियन सबसे अच्छा वर्णन करता है। हालांकि फिर प्लूटार्क भी है और भी है, लेकिन एरियन सबसे अच्छा उसका क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। इसका दोस्तों जो राज्याभिषेक हुआ था, ये 20 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था दोस्तों, ये राज्याभिषेक हुआ था। ये यहाँ आपको बता दें ये जन्म है, यहाँ ये राज्याभिषेक है। ये दोस्तों ये आपका मिस्र विजय से क्या हुआ दोस्तों, ये इसका विजय अभियान क्या होता है दोस्तों, आरंभ होता है। ये बताने जरूरत नहीं है। ये आपका ये अदुबेला का युद्ध है। ये क्या है आपका, ये अदुबेला का युद्ध है। ये दोस्तों झेलम का युद्ध है। 19 महीने तक रहा। यहाँ से दोस्तों इसकी क्या है ये वापसी है। और ये क्या है इसकी ये मृत्यु की डेट आपकी क्या है लिखी हुई है। इसमें जो स्टार लगे हैं 2,
ये 2 स्टार आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है। बाकी सब ठीक है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। ये जन्म राज्याभिषेक की डेट वगैरह आपकी नहीं आती है, विजय अभियान मिस से आता है, बाकी आपका नहीं आता। यहाँ दोस्तों इसका जो विजय क्रम है, सिकंदर द ग्रेट, आपको बता दें ये महान शासक है। और आप इसमें ये द्वंद्व भी है कि सिकंदर कैसे महान हो गए, पूरा भारत तो जीता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये इसकी महानता का भारत से कोई विशेष कनेक्शन नहीं है। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत उसने जीता था, लेकिन इसके अलावा क्या है, ये जो महान था, पहले तो बात बता दें आपको, विश्व कहाँ था, यही तो था विश्व आपका उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप और ये अपना एशिया, यही तो पूरा विश्व था। बाकी तो विश्व क्या है परिचित नहीं थे, बाद में खोजे हुई इसकी। तो आपका क्या है, उस समय में जो विश्व था दोस्तों, उसको बता दें आपको, लगभग आधे से अधिक क्षेत्र पर इसने क्या किया था, आपका कब्जा कर लिया। तो उस समय जो जानकारी थी सबको आपका कि इतनी पृथ्वी है आपका। चलिए तो अपन आगे आ जाएं। विजय क्रम में दोस्तों इसका स्वाभाविक है आपका ये यूनान तो था ही। फिर इसके अलावा दोस्तों ये मिस्र विजय से इसने क्या किया था, आपका ये स्टार्ट हुआ था। मिस्र के बाद आपको बता दें ये सीरिया को दोस्तों क्या है इसने जीता था। सीरिया के बाद आपको बता दें ये एशिया माइनर को विजय किया था, एशिया माइनर यानी कि तुर्की। फिर दोस्तों इसके बाद एशिया माइनर के बाद अपन आएंगे, तो एशिया माइनर की बात करेंगे। फिर आपका क्या कहे ये बेबीलोन। उसके बाद फिर क्या है, फिर आ जाएंगे अपन कहाँ, ये अरुबेला का युद्ध यानी कि ईरान यानी कि पर्शियन साम्राज्य पर क्या कि जिसने कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों ये अरुबेला का युद्ध है, ये 331 के है BC में आपका ये हुआ था। और सब जानते हो आप लोग, ये सिकंदर और क्या हुआ था आपका ये डेरियस यानी कि दादा थर्ड के बीच में क्या हुआ था दोस्तों, ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में सिकंदर ने महान ईरानी साम्राज्य की उपाधि ग्रहण की थी। और इसके बाद से क्या है, यहाँ इसकी जो आपकी ये जो राजधानी थी, जो पर्सिपोलिस को भी क्या किया था, इस युद्ध के बाद जला दिया था। डेरियस की पुत्री आपका बेरसिम से क्या किया था, क्या इसने दोस्तों विवाह किया था। ये पत्नी का नाम आपका क्या है, ये बेरसिम है या बेरसिम है। प्रेसी थी दोस्तों, प्रेसी थी आपकी थेइस। ये आपको बता दें ये थेइस जो थी, ये जो आपका क्या कहें, यहाँ पर्सिपोलिस की वैश्या थी आपकी। ये कौन थी, पर्सिपोलिस की क्या थी, ये वैश्या थी, नगरवधु थी। ये इसकी प्रेसी थी, पत्नी थी, दादा थर्ड की क्या है पुत्री थी, इसकी क्या थी आपकी ये पत्नी थी। तो ये दोस्तों ये अरुबेला का युद्ध, मतलब ये यूनान का तो था ही आपका, मेसिडोनिया का शासक था। जानते हो आप लोग फिलिप कहाँ के थे, आता है आपका ये मेसिडोनिया यानी कि यूनान। चलिए, और ये आपका विजय क्रम है, मिस्र, सीरिया, एशिया माइनर, बेबीलोन। फिर ये आपका इसके बाद यहाँ ईरान आ गए और ईरानी साम्राज्य को ध्वस्त किया। कुल मिला के क्या है, ये यहाँ से आपका अफ्रीका से यहाँ तक क्या है दोस्तों, ये आ गए। और उसके बाद फिर क्या है आपका ये बल्ख, बैक्ट्रिया, स्वात घाटी आदि वगैरह क्या है, कंधार वगैरह, ये भी दोस्तों क्या है इसने अपने अधिकार क्षेत्र में क्या है आपका ये किए थे। तो उसकी चर्चा कर रहे हैं पर लोग। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें सिकंदर के सेनापतियों की भी क्या हल्का सा चर्चा हो जाए। सिकंदर का जो दोस्तों नौसेनापति था वो बता दें, वो था नियार्कस का था दोस्तों, ये नौसेनापति था। इसके अलावा ये जो अश्वसेनापति था वो था दोस्तों कोनोस क्या था, अश्वसेनापति था। इस कोनोस के अलावा फिर आपको बता दें, फिर इसके बाद सेलुकस भी था, फिर आपका ये फिलिप भी था, निकोनोर भी था, पिथोन भी था आदि क्या है दोस्तों ये थे। तो आपका ये मेन 2 याद कर लेना है। नियार्कस इसका नौसेनापति था, कोनोस अश्वसेनापति था और घुड़सवार जो आपकी सेना थी उसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता था। और सेलुकस तो जानते हो आप लोग, बाद में आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। फिलिप, निकोनोर, पिथोन आदि से क्या थे दोस्तों ये सेनापति थे। लेकिन मेन नेतृत्व तो आपका क्या होता था, सिकंदर का है आपका क्या है आपका ये होता था। तो ये तो दोस्तों हमने थोड़ा सा सामान्य जानकारी दी है, आपका आता है। ये देखिए नियार्कस आता है, हालांकि आप जानते हो सिकंदर के साथ में जो आपके अरिस्टोबुलस और आनेसिक्टस भी आए थे, जो आपके क्या है अच्छे लेखक भी थे। और अरिस्टोबुलस ने आपको बता दें युद्ध का इतिहास लिखा, और जो
आने सिरकिटस थे, उन्होंने सिकंदर क्या की जीवनी भी लिखी थी। और दोस्तों ये आपका एरियन है, एरियन ने सिकंदर के अभियानों का इतिहास लिखा कि सिकंदर ने राज्याभिषेक से लेकर के मतलब 20 वर्ष की उम्र से लेकर के 336 BC से लेकर के 323 तक का क्या है पूरा इतिहास क्या है दोस्तों, ये एरियन ने दोस्तों सिकंदर के बारे में क्या है आपका ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय अभियान में सबसे अच्छा विवरण किसने दिया है सिकंदर का, तो क्या करेंगे अपन, एरियन है। बाकी प्लूटार्क भी है, डियोडोरस भी हैं, काफ़ी लोग दोस्तों क्या करते हैं इसका वर्णन करते हैं। तो चलिए दोस्तों आ जाए अपन लोग। तो ये तो अपन ने सिकंदर को पहले क्या किया, उनका प्रारंभिक जीवन, फिर उनकी विजय वगैरह होंगी। अब इसके बाद आता है ये भारतीय अभियान सिकंदर का, और विश्व विजय की जो प्रेरणा मिली थी अपने पिता से मिली थी। तो आइए दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, अब इस जो मैप हमने पहले से बहुत कुछ काम कर लिया है, कुछ क्षेत्र हैं यहाँ थोड़ा सा बता दें। ये भारतीय अभियान के अंतर्गत एक आपका विद्वान है डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी। हेमचंद राय चौधरी दोस्तों ये कहते हैं कि उस समय पश्चिमोत्तर भारत में क्या थे, ये 28 राज्य थे, 28 राज्य थे जो कि क्या थे राजनीतिक रूप से अव्यवस्थित थे। यहाँ आपको बता दें इन 28 राज्यों में 17 में क्या था आपका ये राजतंत्र था, 11 में राजतंत्र था और 17 में क्या था आपका ये गणतंत्र व्यवस्था थी आपकी ये। चलिए तो ये आपका क्या है, ये 28 ऐसे राज्य थे जो राजनीतिक रूप से कैसे अव्यवस्थित थे, एक दूसरे से क्या है वैमनस्य था, आपस में लड़ते झगड़ते थे। वो इसका फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों सिकंदर ने उठाया, कैसे क्या किया इसकी चर्चा अपन लोग क्या करते हैं आते हैं। तो सिकंदर अपनी क्या है एक विशाल सेना लेकर के दोस्तों क्या है आपका ये आया, और यहाँ ये जो आपका ये बल्ख बैक्टीरिया जो आपका अफगानिस्तान की सीमा में पड़ता है, आपका अफगानिस्तान में है, इस क्षेत्र को क्या किया था इसने दोस्तों जीत लिया था। और यहाँ आपको बता दें कंधार कि यहाँ इसने नगर ही बसाया था, उसका नाम था सिकंदरिया। ध्यान रहे सिकंदरिया कई जगह इसके शहर में धीरे धीरे बताएंगे। तो एक कंधार है आपका अफगानिस्तान में, यहाँ सिकंदरिया आपका नगर बसाया था। फिर दोस्तों यहाँ बता दें फिर इसने आपका ये जो हिंद कुश पर्वत जो है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, इसको क्या किया पार किया था। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें, आपको ये हिंद कुश पर्वत का जो खैबर का दर्रा है, ये खैबर के दर्रे को दोस्तों क्या किया था इसने पार किया था। और खैबर के दर्रे को पार करके फिर क्या किया इसने, एक सबसे भारत के निकट सबसे कोई शहर था तो था निकैया। आपको बता दें स्वात घाटी में है, यहीं पड़ेगा अफगानिस्तान में। तो ये निकैया शहर था, और निकैया का अर्थ होता है विजयनगर, ठीक है ना। यहाँ भी बसाया था उसने भारत में निकैया, चर्चा करेंगे। निकैया शहर से दोस्तों क्या किया था, उसने अपनी सेना को क्या है 2 भागों में क्या किया था दोस्तों ये बांटा था। एक भाग न्याय का नेतृत्व में यहाँ से आना था सिंधु के मुहाने से, और एक को क्या है आपका स्वयं के नेतृत्व में आना था। तो यहाँ 2 भाग में बांटा। और ऐसा कहा जाता है कि निकैया के आगे सिंधु नदी थी, और सिंधु नदी के इस तरफ तक्षशिला आपका राज्य था, तक्षशिला। और तक्षशिला का राजा दोस्तों क्या था, आम्भी था। क्या नाम था उसका, आम्भी। तो आम्भी के पास निकैया से ही उसने दोस्तों क्या है दूत भेजे थे, राजदूत भेजे थे सहयोग करने के लिए, समर्पण करने के लिए। और आम्भी जो दोस्तों है ये भारत के इतिहास का पहला देशद्रोही, मतलब किसी भारतीय राजा द्वारा किसी विदेशी शक्ति का सहयोग करने के कारण और भारत के साथ में क्या है आपका द्रोह करने के कारण ये भारत के लिखित इतिहास का पहला देशद्रोही माना जाता है। कौन दोस्तों, ये आम्भी आपका ये। तो ये थोड़ा सा आपको बता दें, ये तक्षशिला आपका क्या था, ये राज्य था, ये सिंध के पूर्व में था। तक्षशिला जो था सिंधु और झेलम के बीच में क्या था, एक राज्य था। तो यही निकैया से उसने आपके क्या राजदूत भेजे थे, इसने उसकी अधीनता क्या है स्वीकार दोस्तों क्या है कर ली थी। और उसके बाद फिर सिकंदर क्या है अपना आगे बढ़ा, खैबर के दर्रे के पार करके आगे बढ़ा। तो दोस्तों सबसे पहले जो सिकंदर का जो सबसे पहले जो आपका आक्रमण की करता है, युद्ध होता है, वो होता है दोस्तों अस्पेशियन जाति से क्या है आपका ये युद्ध होता है। ये सिंधु के पश्चिमोत्तर में एक जाति थी, लड़का जाति थी, बुरी तरह क्या है दोस्तों इसको जाति को हराया। फिर दोस्तों इसी के पास में एक नीसा विजय है, नीसा एक जाति है आपका, क्षेत्र था। तो यहीं पर आपका क्या है, यहीं पर पश्चिम उत्तर पाकिस्तान में नीसा है। नीसा ने बिना लड़े ही सिकंदर को क्या किया के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये नीसा विजय। फिर दोस्तों एक राज्य था आपका अश्वक।
तो अश्वक राज्य था, वो अश्वों की राजधानी क्या थी दोस्तों, ये मगध थी। और यहाँ ये इसलिए जाना जाता है। अच्छा आपको बता दें, ये प्लूटार्क और डियोडोरस, ये जो अश्वक लिखा है यहाँ, ये है अश्वक। ये जो अश्वक है, अश्वक क्षेत्र में क्या किया था दोस्तों, इसने आक्रमण किया था और राजधानी मगध थी। और यहाँ बताते हैं कि सभी पुरुष समाप्त होने लगे थे। और जैसे सभी पुरुष समाप्त होने लगे थे तो दोस्तों ये कि यहाँ अश्वकों में एक रानी थी, रानी का नाम था कृपि, रानी कृपि, ये अश्वक थी। तो ये रानी कृपि के नेतृत्व में यहाँ स्त्रियों ने मोर्चा संभाला था। तो दोस्तों आपको बता दें, इस मगध की यानी कि अश्वकों की सभी स्त्रियों को क्या है सिकंदर ने मौत के घाट उतार दिया था, कत्लेआम मचाया था। और आपके ये क्या कहें, डियोडोरस और प्लूटार्क स्पष्ट रूप से सिकंदर की क्या कहते हैं, बुराई कहते हैं कि अश्वक विजय सिकंदर के नाम में क्या है, एक कलंक है। एक सिकंदर की विजयों में एक धब्बा है आपका, कौन सा, अश्वक विजय। क्योंकि रानी कृपि के नेतृत्व महिलाओं ने आपका क्या है युद्ध किया था और सिकंदर ने इस नगर की पूरी स्त्रियों और बच्चियों को क्या है आपका क्या है ये नष्ट करवा दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। चलिए दोस्तों ये हो गया। इसके बाद दोस्तों और भी छोटी छोटी विजय है। फिर यहाँ पर सिंधु नदी आ गई और सिंधु नदी में दोस्तों आपको बताना ये एक स्थान है ओहिंद, ओहिंद एक स्थान है। तो सिंधु नदी के नावों का पुल बना करके ओहिंद के पास सिकंदर ने क्या किया दोस्तों, ये भारतीय भूमि में प्रवेश किया। ध्यान रहे, भारतीय भूमि में प्रवेश किया। और ऐसा आता है कि बसंत के महीने में, लगभग फरवरी और मार्च का महीना था, 326 BC थी दोस्तों। ओहिंद के नज़दीक से सिंधु नदी को पार करके आपका स्पष्ट रूप से आपका क्या है, ये दूध दही और मधु की भूमि यानी कि भारतीय भूमि पर क्या किया, फिर इसने क्या किया, आपका प्रवेश किया। मतलब सिंधु नदी के पार इस तरफ आ गए और प्रवेश किया। और दोस्तों जैसे प्रवेश किया तो स्वाभाविक है फिर आपका तक्षशिला राज्य मिला और तक्षशिला में सिकंदर का भव्य दरबार हुआ। आम्भी ने, देशद्रोही आम्भी ने, जो भारतीय इतिहास का पहला अब देशद्रोही कहलाता, उसने सिकंदर क्या किया दोस्तों, ये स्वागत किया। और इसके बाद यहीं से क्या हुआ दोस्तों, आपका ये तक्षशिला से ही आपका क्या है एक राज्य था दोस्तों, वो था आपका झेलम और चिनाब। ध्यान रहे, ये है झेलम नदी, ये हमने पूरी नदियाँ बनाई हुई हैं, ये झेलम में दिख रही है और ये दोस्तों ये चिनाब दिख रही है। तो ये चिनाब में झेलम आकर मिलती, तो झेलम और चिनाब के बीच एक राज्य दोस्तों लिखा हुआ है हमने, पुरु राज्य था। यहाँ का राजा था दोस्तों क्या है, पोरस, ठीक है ना। तो ये पोरस के पास सिकंदर ने क्या किया दोस्तों, ये आपका दूत भेजे। और आपका क्या है दूत भेजे तो पोरस ने कहला भेजा कि यूनानी विजेता के दर्शन हम युद्ध क्षेत्र में ही करेंगे। इसका मतलब क्या है, यह एक आपका देश रक्षा के नायक के रूप में क्या है दोस्तों सामने आता है, आपका ये देशभक्त के रूप में सामने आता है कौन, पोरस। तो यही आपका मेन सबसे ज़्यादा आपके सिकंदर के बाद में क्वेश्चन आता है कि सिकंदर का जो मुख्य युद्ध था आपका किस किस के बीच था, तो यही करना है आपका, कौन सा युद्ध था, तो ये आपका ये झेलम का युद्ध या कद्री का युद्ध या हाइड स्पीड का युद्ध या बितास्ता का युद्ध। ये दोस्तों मई 326 BC, ध्यान रहे मई का महीना था, मई 326 BC में क्या है युद्ध हुआ था। और ये आपका क्या है, ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। और ये जो पोरस का राज्य था, जो पुरु राज्य था, ये पुरु राज्य आपको बता दें, ये जो झेलम है, झेलम और चिनाब के बीच दोस्तों क्या था, ये पुरु राज्य था। ये आधुनिक पाकिस्तान के जो पंजाब है ना, उसमें था आपका ये पुरु राज्य। तो ये क्या है भयंकर युद्ध हुआ। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो अच्छा ये यहाँ बता दें आपको कि जब सिंधु नदी के पश्चिम में सिकंदर ने जो ये जीता था ना, अशोक जीता था, आस्पेसियन जीता था, ये क्षेत्र थोड़ा सा जीते थे। तो इस क्षेत्र में सिकंदर ने अपने एक सेनापति को करके रखा था, वो था निकोनोर को यहाँ का गवर्नर बना के आ गया था। बाद में फिर क्या है, इन अशोकों ने निकोनोर को मार भी दिया था, चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका क्या है, ये युद्ध पढ़ना है अपन को, कौन सा, ये आपका झेलम का युद्ध या हाइड स्पीड का युद्ध, बितास्ता झेलम का पुराना नाम है। ये 326 BC में आपका क्या है हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में क्या है दोस्तों ये हुआ था। यहाँ आपको बता दें, ये चूँकि सिकंदर को देशद्रोही मिल गया था, तक्षशिला का राजा आम्ही मिल गया था, कुछ इनकी कमजोरियाँ भी पता चल गई थी, तो धोखे में क्या हो गया, इन्होंने आपका क्या है ये सामने से
झेलम नदी को पार न करके सिकंदर ने क्या किया, धोखे से क्या आपका झेलम नदी को पार किया और उसके बाद फिर क्या है आपका ये पोरस से क्या है युद्ध हुआ। और आपको बता दें सिकंदर ने जैसी पोरस की सेना देखी थी तो उसके ऐसा बताता है आपका नियालकस बताता है आपका कि जैसे आपका क्या है युद्ध होने ही वाला था तो पोरस की सेना देख करके क्या है आपका सिकंदर के मुंह से निकल पड़ा था कि मेरे सामने वही भय उत्पन्न हो गया है जो मेरे साहस के समकक्ष है। इस प्रकार सिकंदर के मुंह से क्या है निकल गया था। ये कुल मिला के उसकी सेना देख कर क्या है प्रभावित था आपका कौन, ये सिकंदर, किसकी, पोरस की सेना देख करके। चलिए दोस्तों युद्ध हुआ और स्वाभाविक है सिकंदर की श्रेष्ठ युद्ध नीति के कारण आपका क्या है ये पोरस की सेना क्या है आपका उसके सामने टिक न सके। और आपको बता दें बारिश भी हो रही थी, पोरस की सेना के तीर कमान क्या हो रहे थे दोस्तों, ये ज़मीन में क्या है आपका अच्छे से निशाना ही लगा पाए थे, ज़मीन गीली हो गई थी। और इसके अलावा आपको बता दें ये सेलुकस भी इस समय था आपका सिकंदर की सेना में सेनापति था। आपको बता दें जो अश्व सेनापति कोनोस था उसको आगे लगाया था, कोनोस के पीछे उसको सेलुकस को सिकंदर ने लगाया था, फिर राइट साइड में सिकंदर स्वयं था। और इस प्रकार से युद्ध का क्या है व्यूह रचना उसने की थी। तो सेलुकस ने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार भारत के पोरस के आपके हाथी हस्ती सेना के हाथी सिकंदर की सेना को किस प्रकार क्या है आपका ये रौंद रहे थे। उसने अपनी आंखों से क्या है दोस्तों देखा था, बाद में उसका वर्णन भी आया है आपका। इसलिए जब चंद्रगुप्त मौर्य से संधि हुई थी तो उसने हाथी 500 हाथी जरूर आपके क्या है ये गिफ्ट में लिए थे, किसने, सेलुकस ने। बाद में चर्चा होगी 305 BC में जो संधि हुई थी। चलिए दोस्तों युद्ध हुआ और युद्ध में क्या है आपका स्वाभाविक है शुरुआत से ही युद्ध यूनानियों के पक्ष में रहा और आपका क्या है शाम तक लगभग क्या है युद्ध करने तो आपका निर्णय लगभग हो चुका था। और फिर आपका क्या है लगभग पूरी सेना क्या है आपका ये तितर बितर हो गई, अलग थलग हो गई। और ऐसा उसमें आता है आपका स्पष्ट एरियन कहता है कि ये 6.5 फीट का जवान, किसके लिए बोला, पोरस के लिए एरियन कहता है कि 6.5 फीट का जवान अंत तक हाथी के हौदे पर बैठ कर के हो गया आपका ये लड़ता रहा। और जैसे ही विपरीत परिस्थितियाँ देखी तो उसने अपने हाथी क्या है युद्ध से मोड़ दिए और पोरस ने आत्मसमर्पण के लिए किसको, आम्बी को भेजा। ये एरियन के अनुसार दोस्तों बता रहे हैं, आम्बी को भेजा। आम्बी को देखकर घायल पोरस की भुजाओं में फिर से आपका क्या है भुजाओं उसकी फड़क उठी और आम्बी पर उसने भाले से वार किया। जैसे तैसे आम्बी बच गया। और उसके बाद फिर क्या है फिर सिकंदर ने, आपको बता दें दोस्तों, एक वो था पोरस का मित्र भी था और दूत भी था, उसका नाम था मेरुस। मेरुस के समझाने पर क्या किया था ये पोरस ने दोस्तों आत्मसमर्पण किया था। चलिए कोई टेंशन नहीं, आत्मसमर्पण किया, जंजीरों से जकड़े हुए आपके क्या है ये पोरस को सिकंदर के सामने पेश किया गया दोस्तों। तो ये जो वार्तालाप हुए परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। सिकंदर ने पोरस से पूछा था कि कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा था कि हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ में क्या है क्या व्यवहार करता है। सिकंदर इस जो आपका उत्तर था उससे बड़ा प्रभावित हुआ और सिकंदर ने क्या किया दोस्तों, उसका पूरा राज्य वापस कर दिया, अपना क्या कर दिया, उसको मित्र भी क्या है दोस्तों ये बना लिया था। चलिए दोस्तों, तो ये तो आपका ये क्या हो गया, ये युद्ध हो गया कौन सा, झेलम का युद्ध, कद्री का युद्ध, हाइड स्पीड का युद्ध यानी कि बितास्ता का युद्ध आपका। अब इसके बाद फिर क्या है, फिर यहाँ पुरु राज्य, यहाँ जो चिनाब नदी के स्तर छोटे पुरु उसके भाई का भी राज्य था गांधारेस, ये भी क्या है सिकंदर ने कब्जे में किया। फिर इसके बाद दोस्तों कठ जाति थी, कठों पर भी सिकंदर ने क्या किया आपका इनको जीता आपका। फिर दोस्तों इसके बाद ये अगलस जाति थी, ये पोरस के सहयोग से अगलस को भी क्या किया जीता। और यहाँ आपको बता दें दोस्तों ये अगलस जो क्षेत्र था, अगलस क्षेत्र आपको थोड़ा सा बता दें, ये यहाँ एक बड़ी विचित्र बात हुई कि यहाँ के जो योद्धा थे अगलस के, ये जो अगलस आपको बता दें ये आपको यहाँ ये सतलज और ब्यास के आसपास क्या है पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में क्या है आपका ये मिलेगा, भारत और पाकिस्तान पंजाब की सीमा में अगलस। यहाँ के योद्धाओं ने अपने यहाँ के स्त्री और बच्चों को आग लगा करके पहले जला दिया था, उसके बाद फिर क्या है लड़ते लड़ते दोस्तों क्या है मारे गए। तो कई लेखक कहते हैं कि ये जो भारत में ये जौहर का एक क्या था प्रशिक्षण था, ये जौहर का पहला एक आपका ये दर्शन देखने को क्या है मिलते हैं। चर्चा करेंगे दोस्तों बाद में। हालांकि भारतीय इतिहास का जो पहला जौहर तो आपका जो दोस्तों ये क्या कहें
आपका दाहिर की रानियों और पत्नियों ने और राजकुमारियों ने किया था, जो आपका मोहम्मद बिन कासिम के समय आक्रमण के समय हुआ था, 712 की बात है। लेकिन फिर भी आपका एक जौहर का बोले पहला यहाँ प्रशिक्षण था, कब ये अगलस के आक्रमण के समय, जब यहाँ के योद्धाओं ने अपने बच्चों को, स्त्रियों को जला दिया था और स्वयं लड़ते लड़ते क्या हुआ दोस्तों, ये मारे गए। फिर इसके बाद दोस्तों आपको बता दें, सिकंदर की सेना है आगे बढ़ी, आगे बढ़ कर क्या हो गया, ब्यास नदी तक आ गई। ये सिकंदर की क्या है आपका विजय अभियान की दोस्तों सीमा है। क्वेश्चन आता है, सिकंदर ने ये क्षेत्र पूरा जीता, किस नदी के इस तरफ पार नहीं गया, तो ब्यास नदी के पूर्व में नहीं गया। ब्यास नदी के पूर्व में आपको बता दें दोस्तों, ये नंद साम्राज्य था, और नंद साम्राज्य की क्या है आपका ये सेना बहुत बड़ी थी, शक्तिशाली थे, सेना थी, एक धनाढ़ राज्य भी था। और आपको क्या है इसके बारे में क्या है आपका ये सुन के रखा था। और कुछ आपके यह क्या है आपका भारतीय सैनिकों ने और भी आपका एक दो लोगों ने क्या किया था, सिकंदर को और उसकी सेना को, विशेषकर आपका जो ये था कोनोस था, इसको क्या किया था दोस्तों, ये बता दिया था कि नंद कितना शक्तिशाली साम्राज्य था। तो इस प्रकार से क्या सिकंदर की सेना के हाथ पर फूल गए, और उसके बाद फिर क्या है सिकंदर की सेना दोस्तों ब्यास नदी से वापस हो गई। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो सिकंदर की सेना ब्यास नदी से वापस हो गई, ये सिकंदर तो चाहता था कि आगे भी जाएंगे, लेकिन जो कोनोस है ना, कोनोस के नेतृत्व में सिकंदर की सेना ने वापस होने का क्या किया दोस्तों निर्णय लिया। इसके कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि ये जो झेलम का युद्ध हुआ था ये, और जो अगलस का युद्ध हुआ था ये, इन दोनों युद्धों ने क्या है सिकंदर की सेना के हाथ पर फुला दिए थे, यानी कि बहुत परेशान हो गए थे इन युद्धों में। जीत गए थे, लेकिन जीत कर भी क्या है बहुत इनको नुकसान हुआ था आपका, ये हो गया। इसके अलावा ये थकान भी था आपका, एक मानसिक कारण आपका क्या है कर्टियस बताता है कि ये थकान भी था आपका। और आपका क्या हो गया, ये अगर ये थोड़ा सा बोर्ड हो जाए तो उसको सीधा कर दो आराम से, ठीक है ना। ये थकान भी आपका दोस्तों क्या है आपका माना जाता है कि ये आपकी कोई थकान भी थी। इसके अलावा बहुत दिनों से क्या हो गया था ये दोस्तों आपका ये अपना गृह नगर भी क्या है छोड़े हो गए थे, अपने क्या है घर से भी क्या है आ गए थे। और मेन कारण तो यही था कि नंदों का शक्तिशाली साम्राज्य था। इस कारण से क्या है दोस्तों ये कोनोस के नेतृत्व में सिकंदर की सेना ने वापसी का निर्णय लिया। सिकंदर ने हालांकि बहुत अधिक एक भाषण भी दिया था, कि उत्साह भरा भाषण भी दिया था कि छोड़ दो मुझे उन उफलती नदियों की कृपा पर, ये कुरु हाथियों की दया पर, ढूंढ लूँगा उन वीरों का जो मेरा अनुसरण करेंगे। लेकिन सिकंदर की सेना के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और ब्यास नदी से क्या हो गया ये वापस हो गया। यहाँ आपको बताएं दोस्तों, ब्यास नदी के यहाँ पर ये सिकंदर ने आपका यूनानी देवताओं की 12 बेदियाँ भी बनवाई थी, विजय उपलक्ष्य 12 बेदियाँ ही बनवाई थी। और सिकंदर दोस्तों यहाँ जो आपका झेलम है ना, झेलम के जो पार कर रही थी सेना सिकंदर की, तो यहाँ उसका एक प्रिय घोड़ा मारा गया था, तो एक शहर बसाया था, उसका नाम था बहुफेकला। ये घोड़े के नाम पर क्या है दोस्तों शहर बसाया था। और दोस्तों झेलम के पूर्व में यहाँ आपको बता दें ये निकैया, ये लिखा है बहुफेकला। और यहाँ आपका झेलम के पश्चिम में बहुफेकला, और पूर्व में जिस स्थान पर कर्दी नामक मैदान है वहाँ युद्ध हुआ था, वहाँ निकैया शहर बसाया था। और यहाँ 12 बेदियाँ दोस्तों क्या है इसने बनवाई थी, किसने, सिकंदर ने। आता है आपका, चलिए ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें जब सिकंदर वापस जाया था, चिनाब और सिंधु के संगम पर भी इसने क्या किया दोस्तों एक सिकंदरीय शहर बसाया था। एक सिकंदरीय दोस्तों कंधार, आधुनिक कंधार, वहाँ वो भी सिकंदरीय शहर था। एक सिकंदरीय दोस्तों आपको ये मिस्र में मिलेगा, जहाँ उसकी कब्र है, वहाँ भी एक सिकंदरीय शहर है। और आपको बता दें ये भी सिकंदर के आक्रमण का एक कारण है कि सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव स्वरूप बड़े बड़े नगरों की दोस्तों क्या है स्थापना हुई। स्वयं सिकंदर ने क्या है नगर क्या है स्थापना की थी। अपने यहाँ लगभग 4 नगरों की स्थापना तो अपने भारत ही में हुई दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये ब्यास नदी से सिकंदर वापस हुआ। क्वेश्चन आता है किस नदी से वापस, तो ब्यास नदी, परीक्षा में ध्यान करिएगा, ब्यास नदी से सिकंदर वापस। क्यों, क्योंकि ब्यास के इस तरह शक्तिशाली नंद वंश था। कोनोस के नेतृत्व में सिकंदर की सेना ने वापसी करने का निर्णय लिया। सिकंदर भी मजबूर होकर के मान गया था। इसके बाद जब दोस्तों सिकंदर जब वापस आ रहा था, तो जिस प्रकार आता है कि सिकंदर की जो पहली विजय है वो अस्पेशियन विजय थी। अभियान के अंतर्गत जो आपका पहली है वो अस्पेशियन थी। अंतिम दोस्तों ये पाटल थी। पाटल में आपको बता दें द्वैराज्य प्रणाली थी। 2 राजाओं का क्या था आपका ये शासन था। और यहाँ स्पष्ट आता है कि स्पार्टा एक शहर था यूनान का। स्पार्टा के समान क्या था दोस्तों ये द्वैराज्य प्रणाली थी। कहाँ, पाटल में। ये यहीं पर था आपका ये जहाँ सिंधु का मुहाना था ना, यहीं पर आपका क्या था पाटल राज्य था। यहाँ 2 राज्य प्रणाली थी। ये सिकंदर की अंतिम विजय है। पहली विजय अस्पेशियन थी।
यहाँ सिंधु नदी की पार होने के पहले सबसे आगे ज़्यादा प्रॉब्लम की तो किसने की? अशोक ने की, मगध ने की। ये जो झेलम के किनारे युद्ध हुआ, ये आपका ये हाई स्पीड का युद्ध है। अगला जाति बहुत परेशान किया। जब दोस्तों सिकंदर जब वापस जा रहा था, यहाँ से वापस हो रहा था, तो एक जाति है दोस्तों, ये शूद्रक और मालव, इन दोनों जातियों ने, ये दोस्तों आपको बता दें, ये आपका चिनाब और ब्यास नदियों के दोनों क्या है जातियाँ बसी थी आपकी। ये माला और शूद्रक ने दोस्तों क्या किया था, ये मिलकर के क्या किया था, सिकंदर की सेना के ऊपर क्या है, सिकंदर के ऊपर आक्रमण किया। और ऐसा बताया जाता है कि बड़ा मतलब भयंकर आक्रमण था। सिकंदर इनके तीरों से घायल भी हो गया था, और सिकंदर ने क्या है कहा भी था कि मुझे सम्मान सहित यहाँ से क्या है लौट जाने दो। लेकिन आपका सबको मालूम है, ये सिकंदर तो सिकंदर है, इसके विद्रोह को क्या आपका ये दबा दिया गया। और लेखक यह भी कहते हैं कि इस युद्ध में माला और शूद्रक के युद्ध में जो सिकंदर को घाव लगे, वही घाव जाके नासूर बना और उससे सिकंदर की मृत्यु हुई। लेकिन ये पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कयास लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो वापसी समय माला और शूद्रक ने सिकंदर के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। अंतिम विजय दोस्तों क्या थी, इसकी पाटल विजय थी। अगलस विजय थी आपकी, ये झेलम के युद्ध के बाद कठों को हराया, अगलस को हराया, गांधारी छोटा पुरु को हराया। और उसके पहले आपका ये क्या है, आपका ये तक्षशिला का राजा क्या था आपका ये, जिसने देशद्रोह किया था। चलिए इसके बाद फिर क्या है दोस्तों, अपन को करना है कि सिकंदर जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस गया। यहाँ नियारकस को सिंधु के मुहाने से यहाँ से होकर क्या है नौसेनापति था, तो यहाँ से आपका नौसेना लेकर क्या है जाने का इसने क्या किया, आदेश दिया था। वो तो जिस रास्ते से यहाँ से आया था, आपका खैबर के दर्रे से आया था, खैबर के दर्रे से ही दोस्तों क्या हो गया, सिकंदर वापस गया। और भारत में 19 माह रहा। ध्यान रहे कितने माह रहा, 19 माह दोस्तों क्या आपका ये रहा, 19 माह। इसका मतलब क्या है, ये मार्च 326 BC में दोस्तों सिकंदर आया था। और आपको बता दें ये सितंबर 325 BC में दोस्तों क्या हो गया था, सिकंदर यहाँ से क्या हो गया आपका ये वापसी हो गया। वही जिस क्षेत्र से आया था उसी क्षेत्र में क्या हुआ दोस्तों, ये वापस हुआ। और वापसी जब हुआ तो फिर बाद में क्या हो गया, बेबीलोन में दोस्तों क्या हो गई थी, इसकी ये मृत्यु हो गई थी। बेबीलोन इराक का एक शहर है। बेबीलोन इराक का क्या है दोस्तों, एक शहर है। तो बेबीलोन में क्या है, इसकी मृत्यु हो गई थी। अधिक शराब पीने से, अधिक मद्यपान से, मस्तिष्क ज्वर से आता है, मस्तिष्क ज्वर से क्या हो गई दोस्तों, उसकी ये सिकंदर की आपकी ये मृत्यु हो गई सिकंदर की। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से एक महान सम्राट का क्या होता है, अंत होता है। तो वही है कि सिकंदर का जन्म यूरोप महाद्वीप में हुआ। सिकंदर महान कहलाया एशिया को जीत करके। सिकंदर का आपको बता दें मृत्यु हुई कहाँ, बेबीलोन में। और सिकंदर को दफनाया कहाँ गया, ये सिकंदर यानी कि मिस्र में दोस्तों क्या है आपका ये दफनाया गया। तो मृत्यु तो हुई बेबीलोन में, और मिस्र में क्या है, मृत्यु तो हुई बेबीलोन में, और मिस्र में क्या हो गया दोस्तों, ये दफनाया गया। मिस्र में भी क्या है आपका ये सिकंदर ये क्या है दोस्तों, ये शहर है। अब स्वाभाविक है जिस प्रकार से अपन ने देखा था, इस प्रकार से ईरानी आक्रमण के प्रभाव, उस प्रकार से दोस्तों यूनानी आक्रमण के भी क्या है आपका ये प्रभाव होते हैं। तो बहुत सारे प्रभाव है। यहाँ थोड़ा सा क्या है जो मेन परीक्षा में आपके आते हैं महत्वपूर्ण हैं, उन पर चर्चा हो जाए। सबसे पहले तो यह दोस्तों कि ये सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव स्वरूप अपने भारत में क्या हो गया दोस्तों, ये तिथिक्रम निश्चित हो गया। तिथिक्रम निश्चित हो गया था। इसके पहले तिथिक्रम निश्चित नहीं था, बहुत अव्यवस्थित डेटिंग थी अपनी, निश्चित हो गया था। ये थोड़ा सा क्या है उनको ये देखना पड़ेगा, परीक्षा में आता है। सिकंदर के आक्रमण के बाद दोस्तों अपने भारत में पश्चिमी देशों के लिए क्या हो गए थे, 4 जल मार्ग और दोस्तों 4 स्थल मार्गों का क्या हो गया था आपका ये पता चला था। इनकी भी क्या हो गई थी ये दोस्तों खोज हुई थी। फिर आप लोग सब जानते हो कि ये सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो स्वाभाविक है जिस प्रकार से ईरानी आपका ये क्या कहे ये सॉरी आप बाद में चलेंगे यहाँ पर कि ये जो मुद्रा प्रणाली है, मुद्रा प्रणाली भी क्या है, उसके भी अपन लोग क्या है इन लोगों के ऋणी हैं। तो आपका क्या है, आपका ये भारतीय मुद्रा प्रणाली है। भारतीय मुद्रा प्रणाली का भी दोस्तों जो विकास हुआ ना, वो इसी की क्या है आपका ये देन है। फिर यहाँ आप जानते हो कि अपने यहाँ 2वीं सदी BC में बस सिकंदर के आक्रमण के 100 साल बाद लगभग आपका क्या हो गया, अपने यहाँ एक मथुरा कला और गांधार कला का क्या हुआ दोस्तों ये विकास हुआ। तो यूनानी का प्रभाव दिखाई देता है आपका ये गांधार कला।
गांधार कला दोस्तों जो मूर्ति कला केंद्र है, गांधार कला में क्या है आपका ये किसका है, यूनानी का क्या है दोस्तों, ये प्रभाव आपका दिखाई देता है। यहाँ आपको बता दें ये कि यूनानी दार्शनिक थे पाइथागोरस। पाइथागोरस का भी क्या होगा आपका ये प्रभाव होगा किसके ऊपर, आपका भारतीय दर्शन का प्रभाव पड़ा। यहाँ दोस्तों बता दें ये सिकंदर के गुरु थे, इनकी चर्चा नहीं हो पाई थे, ये थे आपके अरस्तु। सिकंदर गुरु थे अरस्तु, जानते हो आप लोग, पॉलिटिशियन की पुस्तक है, राजनीति की जन्मदाता भी आपके क्या है माने जाते हैं। तो सिकंदर के गुरु का नाम आता है अरस्तु। यहाँ जैसे कि सुकरात के शिष्य थे प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु के शिष्य थे आपके सिकंदर का बाद में उत्तराधिकारी बना आपका सेलुकस, चर्चा करेंगे अपन लोग। तो इस प्रकार से क्या है आपको ये थोड़ा सा हल्का सा ये देखना है। चलिए ये हो गया। तो और यहाँ एक मेगास्थनीज बताता है, मेगास्थनीज बाद में बताता है कि अपने यहाँ भारत में एक संत थे, उस संत का नाम था मंडन मिश्र। उन मंडन मिश्र से बहुत प्रभावित था आपका सिकंदर, मंडन मिश्र। तो मंडन मिश्र को क्या है आप सिकंदर ने भेजा था कि आप हमारे दरबार में उपस्थित हो। तो मंडन मिश्र ने आपका जवाब दिया था कि सिकंदर मुझे मार सकता है, मैं सिकंदर के पास नहीं जाऊंगा, मुझे मार सकता है लेकिन मेरी आत्मा को नहीं मार सकता। मंडन मिश्र सिकंदर के दरबार में नहीं गए थे। तो दोस्तों आपका क्या है ये इस आक्रमण के क्या है आपके प्रभाव है। तिथि के निश्चित हुआ, जलमार्ग का पता चला, स्थल मार्ग का पता चला, भारत में मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। गांधार मूर्तिकला केंद्र में भी पाइथागोरस में बाद में आई है, पाइथागोरस वो थे आपके दार्शनिक थे, उनका भी प्रभाव पड़ा। मंडन मिश्र के ये जो आपका भारतीय दर्शन का प्रभाव सिकंदर के ऊपर दोस्तों क्या है आपका ये पड़ा। बाद में जानते हो आप लोग एक नाटक में यवनिका शब्द आता है, यवनिका, ये भी क्या है आपका ये यूनानी संपर्क का क्या है आपका ये दोस्तों प्रभाव है। अब इसके बाद फिर क्या है, अब दोस्तों सिकंदर जब वापस गया तो एक क्वेश्चन आता है, हालांकि ये पीएससी सिविल एसएससी में ज़्यादा आता है कि जब सिकंदर गया तो कुछ यहाँ के दोस्तों क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को किसके साथ में क्या है सौंप को किसके पास सौंप करके गया था। तो ये थोड़ा सा अपन क्या करना है ये देखना है। सबसे पहले दोस्तों फिलिप, ये सिंधु का जो पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र मतलब ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र किसको सौंप गया था, ये फिलिप को सौंप के गया था। कौन, सिकंदर। यहाँ का छत्र बना के गया था आपका कौन, सिकंदर। इसके बाद दोस्तों आपको मालूम है कि यहाँ इन अशोकों ने पहले सिकंदर ने क्या किया, जब इस क्षेत्र को जीता था तो यहाँ का जो प्रांतपति नियुक्त किया गया था निकोनोर को, लेकिन अशोकों ने निकोनोर को क्या है आपका ये मौत के घाट उतार दिया था, विद्रोह किया था। चलिए तो उसकी जगह फिलिप को क्या है आपका ये नियुक्त किया गया था। फिर दोस्तों आपका इसके बाद आम्भी को जो क्षेत्र दिया था, ये दिया था आपको बता दें ये सिंधु और झेलम के बीच, ये झेलम नदी है और ये आपका सिंधु नदी, ये बीच का क्षेत्र क्या दिया था, आम्भी को दिया था। तो सिंधु और ये जो झेलम है ना, ये सिंधु और झेलम के बीच किसको दिया था दोस्तों, ये आम्भी को क्या है आपका उसने दिया था। फिर इसके बाद है आपका ये क्या कहें, पोरस को दिया था दोस्तों। ये झेलम है ना, झेलम और ये जो ब्यास नदी के बीच का क्षेत्र है, झेलम और जो ब्यास तक के बीच का क्षेत्र है आपका, ये सबसे बड़ा एरिया था सिकंदर का जो जिसको क्या है कि आपका पोरस को दिया गया था। फिर इसके बाद है दोस्तों ये पिथोन, एक है पिथोन को गवर्नर बनाया था ये वाला क्षेत्र, सिंध निचला क्षेत्र, इसको करें सिंधु का निचला क्षेत्र, ये वाला एरिया को क्या किया था आपका इसने गवर्नर बनाया। तो ये दोस्तों आता है कभी कभी परीक्षा में, ऐसे ही सिविल वगैरह में ज़्यादा आता है पीसीएस में, तो उसको देखिएगा। फिलिप को दिया था सिंधु का पश्चिमी क्षेत्र, तो चला गया था। आम्भी को ये सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र दिया था। पोरस को ये जो झेलम है, झेलम और जो ब्यास जिसके स्थाप नहीं आ पाया था उसके बीच का क्षेत्र दिया था। पिथुन को ये सिंधु का निचला क्षेत्र दिया था। ये सभी इन क्षेत्रों का गवर्नर बना करके सिकंदर जिस रास्ते से दोस्तों आया था उसी रास्ते से क्या हो गया था, वापस चला गया था। और हमने आप बता चुके कहाँ इसका जन्म, कहाँ कैसे मृत्यु, इस प्रकार से क्या है दोस्तों ये सिकंदर और यूनानी आक्रमण और उसका प्रभाव क्या है अच्छे से हो गया है। और स्वाभाविक है आपने मन से पढ़ा होगा, और बस हमारे साथ में क्या है थोड़ा सा जब भी कोई वीडियो चले तो अंत तक दोस्तों क्या है बने रहे, और स्वाभाविक है हमें एनर्जी प्रदान करते रहे। और दोस्तों इसी के साथ क्या है
अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।